आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि बहुत सारे स्टेट के रजिस्ट्रेशन वापस से खुल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया था कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पे होल्ड लग गया है, रोक लग गई है, और ऐसे ही सभी स्टेट काउंसलिंग पे रोक लगा दी गई थी। जितने भी स्टेट काउंसलिंग चल रहे थे उनको रोक करके उनकी डेट्स आगे की तरफ शिफ्ट कर दी गई, क्योंकि गलत हो रहा था। होना ये चाहिए कि ऑल इंडिया का पहले हो, उसमें किसी बच्चे को ना मिल पाए तो स्टेट की काउंसलिंग हो, लेकिन स्टेट वाले पहले ही अपना काउंसलिंग कराने लगे थे, तो इस चीज को रोक दिया गया था। और रोकने के बाद वापस से नया शेड्यूल जो है एमसीसी ने जारी किया हुआ था। शेड्यूल पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की। वो अपडेट ये है कि ज्यादातर स्टेट्स अपनी काउंसलिंग वापस से रीओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं प्रूफ के साथ बात करूंगी, जैसे यूपी स्टेट जो है इसने अपने रजिस्ट्रेशन वापस से रीओपन कर दिए हैं। वापस से रीओपन आज से ही, यानी कि 8 अगस्त से 11 अगस्त तक दोबारा से जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था वो कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हो बहुत सारी गड़बड़ी चल रही थी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में। एमसीसी की काउंसलिंग जो अदर काउंसलिंग थी, बहुत सारी गड़बड़ी चल रही थी। वेबसाइट का ना काम करना, चॉइस फिलिंग ना हो पाना, पैसे सबमिट ना हो पाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो यूपी स्टेट ने डिसाइड किया कि हम अपनी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन वापस से ओपन करेंगे, और उन्होंने वापस से ओपन कर दिया। ज्यादातर स्टेट्स के जो रजिस्ट्रेशन है वापस से रीओपन होने के चांसेस हैं। जिससे भी कोई गलती हो गई है, रह गया है उनकी काउंसलिंग, कहीं भी रह गया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। 2-3 दिन का मौका आपको वापस से दिया जा सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन अगेन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ये सिर्फ बात स्टेट काउंसलिंग्स पे लागू होती है, ऑल इंडिया पे नहीं। ऑल इंडिया पे लागू नहीं होगा, ऑल इंडिया दोबारा से ओपन नहीं हो रहा है, स्टेट्स की काउंसलिंग दोबारा से ओपन हो रही है। प्रूफ भी दिखा देती हूँ आपको कि मैं किस बेसिस पे बात कर रही हूँ, प्रूफ भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल से ही सारा प्रूफ हमें निकालना है। यूपी का मैं आपको प्रूफ निकाल के दिखा दे रही हूँ, देखिए ध्यान से। आपको क्या सर्च करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है यूपी नीट आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट का ये वाला लिंक है, यूपी नीट फॉर यूपी नीट, ये वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहां से भी नोटिस देख सकते हो, बाकी डीजीएमई की वेबसाइट से भी देख सकते हो। यहाँ पे भी जब आप नीचे जाओगे तो आपको नोटिसेस नजर आने लगेंगे। देखो यहाँ पे भी नोटिस के तौर पे आ रहा है, अगर आप क्लिक कर पाओ यहाँ से क्लिक कर लो, या फिर नीचे की तरफ भी ऑफिशियल नोटिसेस हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ से जल्दी खुलता नहीं है, तो मैं डीजीएमई यूपी से खोल के आपको दिखाती हूँ। डीजीएमई यूपी जो है वो भी इन्हीं की वेबसाइट है, वो किसी और की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, वो भी यूपी के लिए ही वेबसाइट है, डीजीएमई यूपी। इसको हम सर्च कर लेते हैं, डीजीएमई यूपी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे क्लिक करते हैं। इसमें आपको यूपी की ज्यादातर इंफॉर्मेशंस एकदम जल्दी जल्दी मिल जाती हैं और अच्छे से डाउनलोड भी हो जाती हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट जब खुल जाएगा तो सारी पीडीएफ, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। कोई भी इंफॉर्मेशन यूपी के बारे में चाहिए, यहाँ से आपको इजिली मिलती है डीजीएमई यूपी से। ठीक है, वेबसाइट थोड़ी सी स्लो काम कर रही है, पर हाँ अभी हम खोल लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है एक्सटेंडेड टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फॉर यूपी नीट 2025 हिंदी इंग्लिश। इसको क्लिक करो, डाउनलोड करो। डाउनलोड करके देख सकते हो, मैं दिखा भी देती हूँ। देखिए ये आपका जो है शेड्यूल नया वाला आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वापस से ओपन हुआ है 8 से 11 तारीख के बीच में। ठीक है, 8 से 11 तारीख 3 दिन तक आपका वापस से ओपन है। ठीक है, और जो सिक्योरिटी मनी या जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी आपको इसी तारीख के बीच में जमा करनी है। मेरिट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स की 11 तारीख को आ जाएगी। चॉइस फिलिंग आपकी 11 से 13 के बीच में होगी। सीट आवंटन, यानी कि जो आपका सीट अलॉटमेंट है, रिजल्ट है, वो आपका 14 तारीख को आएगा। और आपका प्रवेश लेने की जो तिथि है वो 18 से 25 के बीच में है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का है, राउंड 1 का है, फॉर राउंड 1 ओनली। ठीक है, ये दूसरे राउंड के लिए नहीं है, ये प्रथम राउंड के लिए। मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था, यहाँ भी लिखा होगा, यहाँ भी लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मैंने डाउनलोड करना सिखा दिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है। प्रिपरेशन फॉर नीट, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एम्स, सबकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। हमारा एक नया चैनल है स्पार्कअप स्टडी नाम से, स्पार्कअप स्टडी।
स्पार्कअप स्टडी। जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस है, वैसे स्टडी के लिए हमने अलग चैनल बनाया, उस पर सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। अपडेट्स के लिए आप ये वाले चैनल पे रहिए, स्पार्कअप क्लासेस पे। और आपको जो पढ़ाई करनी है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो फीस में, एक भी पैसा आपका नहीं लगने वाला है, उसमें आप स्पार्कअप स्टडी पे पढ़ाई कर सकते हो। टाइमिंग भी मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की तैयारी चल रही है। 7 AM, सुबह 7 AM आपको फिजिक्स हिंदी मीडियम का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। सुबह 9 AM पे आपको फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर मिलेगा। उसके बाद 11 AM पे मॉर्निंग में आपको केमिस्ट्री का हिंदी मीडियम का लेक्चर मिलेगा। 3 PM पे आपको केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का लेक्चर मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला आपका 5 PM पे 5 PM पे बायोलॉजी का हिंदी मीडियम का लेक्चर मिलेगा। और 7 PM/9 PM पे आपको बायोलॉजी का इंग्लिश मीडियम का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। जनरली हमारी कोशिश रहेगी 7 PM तक डालने की, बाई चांस अगर किसी वजह से डिले होता है तो 9 PM पे भी बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ सकता है। क्लियर है? तो ये पूरा हमारा शेड्यूल है फॉर ऑल, जितने भी एग्जाम्स हैं आपके मेडिकल से रिलेटेड, उनकी हम फिलहाल तैयारी करवा रहे हैं। चाहे आपका नीट हो गया, या फिर आपका नर्सिंग का एग्जाम हो गया, नर्सिंग एग्जाम्स हो गया, या फिर आपके पैरामेडिकल के एग्जाम्स हो गए, ठीक है। पैरामेडिकल देखिए सिलेबस सब में सेम रहता है। सीयूईटी का एग्जाम हो गया आपका, ठीक है। आपके बोर्ड के एग्जाम हो गए, बोर्ड्स के एग्जाम हो गए, आपका 11th और 12th आपको पढ़ाई करना है नॉर्मली, तो उसका पूरे का प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको जल्द ही मिल जाएगी, चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। एक कॉमन प्लेलिस्ट भी है हमारी, अगर आप सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो कि कोई भी निकल जाए तो उस केस में एक कॉमन प्लेलिस्ट भी है, उसको आप सेव कर लीजिए। उससे आपके सारे एग्जाम्स कवर होंगे, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अलग से करनी होगी, ठीक है। तो सारी की प्लेलिस्ट हम अलग अलग बना दे रहे हैं। जिसको अलग अलग प्रिपरेशन करना है वो अलग अलग कर ले, जिसको सारे के प्रिपरेशन करना है वो सारे के कर ले। हर तरह से हमने सुविधा आपके लिए ओपन कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो फीस एट ऑल, ठीक है। किसी तरह की कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी पूरे साल जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। हर तरह की चीजें, हर तरह की सुविधाएं जो आपके हैं स्टडी से रिलेटेड, वो आपको A to Z फ्री में मिलने वाला है। पढ़ाई में आपकी कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, ताकि जो ना भी जिसके पास नहीं उतनी कैपेसिटी है पैसे खर्च करने की, वो भी पढ़ सके, पढ़ने में किसी के बाधा ना आए, ठीक है। सो ये पूरा शेड्यूल है, सेव कर लीजिए। स्पार्कअप स्टडी आप यूट्यूब पे सर्च करिए, तुरंत चैनल आ जाएगा, मैं और अनूप सर आपको नजर आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। बाय, टेक केयर।